कहाँ तक कर लिया हमने? क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट कर लिया। 12th से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 12। If 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then its 18th term will be 7 times the 7th term, ठीक है, is equals to 11th time its 11th term। इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 7 into A7 is equals to 11 into A11। यही मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी इससे। अब बोल क्या रहा है इसमें? हमें इसका 18th टर्म निकालना है, देन फाइंड इट्स 18th टर्म। इसका मतलब A18। सबसे पहले देखते हैं A18 निकालने में दिक्कतें क्या आ रही है। A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास अभी ना तो A है ना तो D है, तो अब इसके हेल्प से हमें A और D निकाल करके लाना है। देखते हैं 7 टाइम्स A7 यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको? 7 टाइम्स ऑफ A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ A प्लस 10D। इसको सॉल्व करते हैं। 7A प्लस 42D इक्वल्स टू 11A प्लस 110D। सबको इधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा? 42 माइनस 7A माइनस 11A, राइट साइड ही शिफ्ट कर देते हैं। 4A प्लस 68D इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 4 को कॉमन निकाल लो। A प्लस 17D इक्वल्स टू 0। यहाँ से A18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये? A प्लस 17D हमें निकालना था। A प्लस 17D वो क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ से A18 टर्म ऑटोमेटिकली हमें सॉल्व करते साथ ही 0 मिल गई है। कोई सा ऑप्शन है क्या हमारे पास जिसमें 0 है? बिल्कुल है, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन मिली हमें, तो जाहिर सी बात थी कि अगर तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन एक ही है ना, अगर दो वेरिएबल की, तो तुम कुछ भी करके उसमें से वेरिएबल के वैल्यू नहीं ला सकते। हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड से हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकाल पाओ, बट ये जरूरी नहीं रहेगा कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो तुम्हें दो इक्वेशन चाहिए ही रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस नहीं मिल रही थी, तो समझ में हमें आ जाना चाहिए कि इक्वेशन सॉल्व करके तो आंसर नहीं आएगा। अगर इक्वेशन सॉल्व करके आंसर नहीं आएगा तो फिर पक्का कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो रहा होता। वो मैनिपुलेशन था A प्लस 17D की फॉर्म बन रही थी। क्वेश्चन 12 में कुछ डाउट आया किसी को? नो सर। नो सर। क्वेश्चन 13 देखते हैं। Fourth term from the end of the AP minus 11 minus 8 minus 5 dot 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 49. Fourth term from the end minus 11 minus 8 minus 5 dot 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 49। देखो, जब एंड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें सबसे अच्छा काम क्या रहता है कि तुम एपी को कर लो रिवर्स। ठीक है, और फिर रिवर्स एपी का तुम फोर्थ टर्म निकाल लो। तो रिवर्स एपी कैसे निकलेगी? देखो रिवर्स अगर जाएगी तो ऐसे हो जाएगा कुछ।
49 डॉट 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 -5 -8 -11, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अगेन अब सेम लॉजिक लगाओ, कॉमन डिफरेंस डी क्या आ जाएगा, दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस। अब हमें ये टर्म तो नहीं पता, हम यहाँ चले आते हैं इनके पास, तो -11 माइनस ऑफ -8 -11 + 8, ये कितना आ जाएगा -3। तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल गया, तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म मिल गया 49, तो ए फोर्थ क्या हो जाएगा, a + 3d, ए हो गया 49 + 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना निकाला तुमने -3, ये हो गया 49 - 9 और ये आ गया 40। देखो 40 है क्या आंसर में, डी ऑप्शन करेक्ट है। आसान लगा ना ये अप्रोच? हाँ सर। ठीक है, एक और अप्रोच भी होता है जिसमें वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि फोर्थ टर्म जो एंड से है वो 18th टर्म होगी स्टार्टिंग से। ये वाली चीज कैसे आती है, ये हमने फाउंडेशन की क्लासेस में देखा था रैंकिंग एंड ऑर्डर में, कि टर्म फ्रॉम लेफ्ट प्लस टर्म फ्रॉम राइट -1 करने से हमें टोटल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से कोई टर्म अगर हमें राइट साइड से फोर्थ टर्म निकालनी है, यहाँ 4 - 1 लिखेंगे, टर्म फ्रॉम लेफ्ट प्लस 4 - 1 इक्वल्स टू टोटल टर्म्स। तो उसके लिए अभी अगेन हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी पड़ेंगी। पहले उस एपी की टोटल टर्म पता करोगे, फिर तुम्हें निकल करके आ पाएगा वो। सो मेहनत हो गई, हुई ना? सो ये तरीका हम नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले फिर तुम इस वाली एपी का एन निकालते हैं, तो उससे तुम्हें एन मिलता 21। फिर तुम यहाँ पर पुट करते, पता है सेम चीज को यहाँ पर पुट करते, TL + 4 - 1 इक्वल्स टू 21, TL इक्वल्स टू 21 - 3, ये 18 आ जाता। फिर तुम इस एपी का 18th टर्म निकाल रहे होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं चेक करके, वो भी सेम ही आएगा। A18 कितना हो जाएगा, A + 17D, 11 + 17 इंटू इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, -8 -11 -8 + 11, ये आ गया 3। -11 है, 17 इंटू 3, -11 + 51, 51 - 11 इज 40। ठीक है, सेम चीज ही हुई है बट बहुत ज्यादा मेहनत करके। तो एज अ स्टूडेंट हम क्या चाहेंगे कि कम मेहनत में ही आंसर आ जाए। सो हम हमेशा फर्स्ट अप्रोच अपनाएंगे वहां पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14 देखते हैं। फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, बताया था मैंने ये, कौन बता सकता है इसको? सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, गॉस। फिफ्टींथ, क्वेश्चन 15 पे देखते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। अब सम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी -5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इज 2, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स S6 क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई d, तो 6/2 2a + 6 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। सारी चीजें तो दी हुई है, तो लड्डू क्वेश्चन टाइप।
बताओ आंसर कितना है, जल्दी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको। सर 0। 0, विच मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एकदम फर्जी क्वेश्चन था ये, इसके बाद वाला भी वैसे ही है शायद। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, अरे यार क्या है। चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका। इसका आंसर हमें राहुल बताएगा। जिनसे 16 बन जाएगा वो 17 और 18 ट्राई करेंगे। सर आ गया। क्या कौन सा ऑप्शन आया? सर ऑप्शन ए -320। ऑप्शन ए, सभी का आ गया ऑप्शन ए? हाँ यस सर। चलो ओके, 17 एंड 18 स्टार्ट करते हैं। सर 17 बन गया। 17 में ए दिया हुआ है 1, ए एन दिया हुआ है 20, एस एन भी दिया हुआ है 399। तो एन निकालना है, हमें पता है ना ए एन क्या होता है, एस एन माइनस 1। एक तो ये होता है फॉर्मूला हमारे पास, और अगर कुछ अप्रोच लगा सकते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। देखते हैं इससे काम बनेगा या नहीं। ट्वेंटी इक्वल्स टू 399 माइनस ऑफ एस ऑफ n माइनस 1। तो s ऑफ n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 399 माइनस 20 विच इज 379। ठीक है, n निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अब हम लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले थॉट पे ये सोच सकते हो, इसमें ए तो पता है बट तुम्हें डी नहीं पता। ठीक है, और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ऑप्शन है एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे फिर, इसमें से एस एन वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पर एस एन टर्म दिया हुआ है 399, तो एक फॉर्मूला और है जिसका भी यूज हम कर सकते हैं, वो है एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। ए प्लस एल मतलब एल को हम ऐसे भी बोलते हैं ए प्लस ए एन। तो अब देखते हैं ये फॉर्मूला अगर तुम यूज करोगे तो डायरेक्टली बन रहा है ये 399 n/2 20 प्लस ए एन कितना है 399।
an सॉरी 399 an 20 है और a कितना है 1, तो 399 इक्वल्स टू n बाई 2 1 प्लस 20, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 99 तो 2 79 7 21 38। 17 का सी ऑप्शन आया सभी का? हाँ सर। यस सर। सबने यही अप्रोच यूज किया है कोई और? यस सर। यही है सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये वाले क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ही मेंशन कर दिया है कि सम ऑफ टर्म से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन है डे टू डे लाइफ के, वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी सम ऑफ 5 मल्टीपल से कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में ही आ जाता है, दो एकदम स्ट्रिक्टली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट फिर भी हम सेफ साइड रहने के लिए जानते तो हैं ही बनाना। क्या करना होगा हमें, बस फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना, फिर थोड़ा सा एपी बना लेते हैं 3 का, 3 6 9 12 15। ठीक है, अब वैसे तो थोड़ा सा हैक लगाओगे यहाँ पे, तो जब पहले 5 मल्टीपल्स पूछा तो डायरेक्टली ऐड करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, देखो थ्योरी एग्जाम तो है नहीं, अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो सिंपली तुम 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 कर लेना और आंसर कर देना। अगेन सम का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 5 बाई 2 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 45 आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, विद दिस हमारा ये रिवीजन सेशन विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिनिश होता है। सो नेक्स्ट सेशन में कोई और सा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। That's it for today. See you guys in the next class.